ट्रेंड, वॉलेटिलिटी और मोमेंटम, ये तीनों चीज़ें अगर आपको चार्ट में दिखती है ना, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको प्रॉफिट कमाने से कोई नहीं रोक सकता। ये ट्रेंड, वॉलेटिलिटी और मोमेंटम को कंबाइन करके मैं आपको एक सक्सेसफुल एंट्री बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड विथ गॉड। ट्रेड विथ गॉड में खुशामदीद। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि चार्ट को कैसे एनालाइज़ किया जाता है, क्योंकि काफ़ी हमारे दोस्त ऐसे होंगे जिनको चार्ट एनालाइज़ करना नहीं आता और वो बिना चार्ट को एनालाइज़ किए मार्केट में ट्रेड्स लेते हैं और उनके जो ट्रेड्स हैं ना वो लॉस में चलना शुरू हो जाते हैं और फिर वो ट्रेडिंग को जो है ना वो गैम्बलिंग समझते हैं। वो ये समझते हैं कि ये सिर्फ जुआ है, इसमें सिर्फ लॉस होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितना पैसा इस बिज़नेस से बन सकता है ना, उतना पैसा दुनिया के किसी भी बिज़नेस में नहीं बन सकता। अगर आप सीख कर ट्रेड्स करेंगे ना, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप कभी भी फेल नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे हमारे बचपन में ड्रीम्स होते हैं कि मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा, तो ये एक फॉर्मल एजुकेशन होती है। पहले इनके बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं, बाद में ही हम इंजीनियर और डॉक्टर्स बनते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये ट्रेडिंग जो है ना वो भी, उसकी भी एक फॉर्मल एजुकेशन होती है। अगर आप पहले इसके बारे में सीख लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आप इस बिज़नेस से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो इसी ही सिलसिले में मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको मैं चार्ट को एनालाइज़ करना सिखाऊँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चार्ट को एनालाइज़ करने के लिए हमें 3 चीज़ों को समझना। पहला तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो कि ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। दूसरा, मार्केट जो है वो वॉलेटाइल है या नहीं है। और तीसरी चीज़, मार्केट में मोमेंटम है या नहीं है। अगर ये तीनों चीज़ें आपको मार्केट में मिल जाती हैं ना, तो आपको प्रॉफिट कमाने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, अगर ये तीनों चीज़, ट्रेंड, वॉलेटिलिटी और मोमेंटम, ये तीनों चीज़ें अगर आपको चार्ट में दिखती है ना, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको प्रॉफिट कमाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए एक एक करके इन तीनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, तो दोस्तों सबसे पहले हमें जो है वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड में है या वो डाउन ट्रेंड में है। अगर वो अप ट्रेंड में है तो हमें बाय पे ज़्यादा फोकस करना होगा। पहली चीज़ तो मार्केट में वॉलेटिलिटी है या नहीं है। अब वॉलेटिलिटी हमें कैसे पता चलेगी, वो हमें बताएगा बॉलिंजर बैंड। तो दोस्तों, बॉलिंजर बैंड के ऊपर मेरी एक बेसिक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपको नहीं पता कि बॉलिंजर बैंड क्या होता है, तो पहले आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं, बाद में आप भले ये वीडियो देख लेना। तो दोस्तों, बॉलिंजर बैंड हमें बताता है मार्केट जो है वो वॉलेटाइल है या नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जब भी बॉलिंजर बैंड के जो अपर बैंड और लोअर बैंड है ना, वो एक दूसरे के अपोजिट खुलना शुरू हो जाए ना, इसका मतलब है कि मार्केट जो है ना वो वॉलेटाइल होने जा रही है। और अगर बात करें कि हम मोमेंटम कैसे मालूम करें कि मोमेंटम जो है वो कौन हमें बताएगा, तो दोस्तों हम RSI की मदद से मोमेंटम मालूम कर सकते हैं कि मार्केट में स्पीड है या नहीं है। तो दोस्तों अभी मैं आपको RSI के बारे में बताता हूँ। मैं आपको बता दूं, मोमेंटम हम RSI की मदद से मालूम कर सकते हैं। RSI अगर 60 के ऊपर चल रही है ना, इसका मतलब है कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम है और ट्रेंड जो है ना वो अप ट्रेंड है। और अगर दोस्तों RSI जो है वो 40 के नीचे है ना, तो इसका मतलब है कि मार्केट में बेरिश मोमेंटम है और ट्रेंड जो है ना वो डाउन ट्रेंड है। हम भले प्राइस को ना देखें, अगर RSI हमें अच्छी तरह से आती है ना, तो हम सिर्फ RSI को ही देखकर ये कह सकते हैं कि कौन सा ट्रेंड जो है वो अभी चल रहा है। अगर RSI 60 के ऊपर है तो इसका मतलब है कि अप ट्रेंड है, और अगर RSI जो है वो 40 के नीचे है ना, तो इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो दोस्तों चलिए इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके, ट्रेंड, वॉलेटिलिटी और मोमेंटम को कंबाइन करके मैं आपको एक सक्सेसफुल एंट्री बताता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पहला हमें ट्रेंड को देखना है कि ट्रेंड कौन सा है, ये तो अप ट्रेंड है। दूसरा, मार्केट में वॉलेटिलिटी होनी चाहिए, बॉलिंजर बैंड के जो स्क्वीज़ है वो एक दूसरे के अपोजिट चलना शुरू हो जाएं और वो भी सेम है। तीसरा, RSI जो है वो 60 के ऊपर होना चाहिए। 60 के ऊपर यानी बुलिश मोमेंटम में है कि RSI भी 60 के ऊपर है। अब हम ट्रेड कैसे लेंगे दोस्तों, तो दोस्तों जब भी प्राइस जो है ना वो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को टच करे और RSI जो है वो 60 के ऊपर हो ना, तब आपने एक बाय की पोजीशन ओपन करनी है और आपका जो टारगेट है ना वो होगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस।
एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, अप ट्रेंड में जब भी प्राइस बोलिंजर बैंड के अपर बैंड को अगर ये हिट करती है ना और RSI जो है वो 60 के ऊपर चल रहा है ना, तब आपने एक बाय की पोजीशन ओपन करनी है। वो फिर किसी भी टाइम फ्रेम में हो सकता है, मंथली पे हो सकता है, वीकली पे, डेली पे, आवरली पे, इवन 5 मिनट में भी हो सकता है। तो आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एंट्री लेनी है और आपका जो टारगेट है, जैसा कि मैंने बताया कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका टारगेट होगा, जो इंशाल्लाह बहुत ही कामयाबी से अचीव हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हर चीज़ हमें बाय का ही बता रही है, अगर आप ध्यान से इस चीज़ को देखें ना, क्योंकि प्राइस भी अप ट्रेंड में है, RSI भी 60 के ऊपर है यानी कि बुलिश मोमेंटम में है, और बोलिंजर बैंड के स्क्वीज़ भी खुलना शुरू हो गए। इसका मतलब है मार्केट वॉलेटाइल भी है, मार्केट में मोमेंटम भी है, मार्केट एक क्लियर ट्रेंड में भी है। तो आसानी से हम लोग ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं। और अगर बात करें सेल की पोजीशन की, तो दोस्तों सेल की पोजीशन जो है वो बाय की पोजीशन का बिल्कुल ही अपोजिट है। जैसे बाय की पोजीशन में RSI 60 के ऊपर था, यहाँ पर 40 के नीचे है, यानी कि बेरिश मोमेंटम में है, और प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में है। और बोलिंजर बैंड के जो बैंड अपर बैंड और लोअर बैंड है ना, वो भी एक दूसरे के अपोजिट में खुलना शुरू हो गए। इसका मतलब मार्केट वॉलेटाइल भी है, मार्केट में ट्रेंड जो है वो क्लियर है, और मार्केट में मोमेंटम भी है। तो हम क्या करेंगे, बेरिश के ट्रेड्स लेंगे, क्योंकि RSI जो है ना वो 40 के नीचे, क्योंकि RSI एक मोमेंटम इंडिकेटर है। जैसा कि मैंने अपनी हर RSI वाली वीडियो में कहा है, ये सिर्फ इंडिकेट नहीं करता, ये हमें स्पीड बताता है कि मार्केट में स्पीड है या नहीं है। तो दोस्तों ये 3 चीज़ें जो मैंने अभी आपको सिखाई और बताई हैं, अगर ये तीनों चीज़ें आपको मार्केट में दिखती हैं ना, तभी आप ट्रेड करना, अदरवाइज़ आपको ट्रेड नहीं करना। अगर ट्रेंड भी क्लियर है और वॉलेटिलिटी भी क्लियर है और मोमेंटम नहीं है, तो भी तब आपने ट्रेड नहीं करनी। अगर ये तीनों क्राइटेरिया फुलफ़िल होता है ना, तभी आपने एक बाय की या सेल की पोजीशन लेनी है। कौन सी चीज़ें थी? पहला तो ट्रेंड क्लियर होना चाहिए कि कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। दूसरा तो वॉलेटिलिटी होनी चाहिए, बोलिंजर बैंड के जो स्क्वीज़ है वो एक दूसरे के अपोजिट में खुलना शुरू हो जाएं। और तीसरा RSI जो है वो मोमेंटम में हो। मोमेंटम में कब होगा? जब या तो वो 60 के ऊपर होगा या वो 40 के नीचे होगा। अगर वो 60 के ऊपर है तो बुलिश मोमेंटम है, अगर वो 40 के नीचे है ना, तो बेरिश मोमेंटम है। तो दोस्तों इंशाल्लाह इसके बारे में हम आपको आगे भी सिखाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बहुत मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।